नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। हमारी टीम पहुंची नीमच विधानसभा के सबसे बड़े तहसील जीरन में। भाजपा के पार्षदों खरीद के आप अध्यक्ष बन गए। मैंने किसी भाजपा का पार्षद को नहीं खरीदा, मैंने निर्दलीय पार्षदों से सेटिंग बिठाई। सेटिंग बिठाई आपने? कितने रुपए की सेटिंग बिठाई? पैसे का तो रोल ही नहीं। कौन सी सेटिंग है? क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं के घर के लोगों ने घर का बंटाढाल कर दिया? परिषद के अंदर भाजपा के बहुमत होने के बाद भी यहाँ जीरन के अंदर कांग्रेस की परिषद बनी। पूरे देश में कांग्रेस ही बिकते हैं, एकमात्र जीरन में भाजपा का पार्षद बिक गया। हमारा दुर्भाग्य है कि जीरन नगर परिषद नहीं बनी पाई। भाजपा के वोटरों को खरीद कर यहाँ पर परिषद बनाती है, तो जनहित कहाँ गया? यहाँ बरसों से कांग्रेस की सरकारें बनती आई है जीरन में, और उसी अनुरूप कांग्रेस की सरकार बनी। सत्ता के मोह में लगातार जनता को बेवकूफ बना रही है और जनता वोट देती है और नेता चंद रुपये खातिर अपना धर्म ईमान बेच देते हैं। कांग्रेस के मत बिके है, भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा, उसमें कोई दो मत नहीं है। परिवर्तन की बात करी है, कांग्रेस में कई उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं। ऐसे में जीरन जनता किसको पसंद करती है? जीरन जनता जो भी कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको हम वोट देंगे। क्या सोचता है युवा इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगी विधानसभा में, बीजेपी टिकट आएगी इसका। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। हमारी टीम पहुंची नीमच विधानसभा के सबसे बड़े तहसील जीरन में। जो नीमच विधानसभा की तकदीर तस्वीर यहां से निकलती है। यहां के वोटर निर्णय करते हैं कि नीमच विधानसभा की सीट पर कौन विधायक बैठेगा, और हम जानेंगे यहां के कांग्रेस और बीजेपी की जनप्रतिनिधि और यहां की आम जनता से कि आखिर विधानसभा चुनाव में किस तरह का होगा है आने वाला वक्त। क्या कमल खिलेगा या हाथ का पंजा होगा मजबूत, जानेंगे जीरन वासियों से। स्वागत है MP44 में आपका। आने वाला विधानसभा चुनाव है, सबसे पहले हम जनता से बात करेंगे, उसके बाद जनप्रतिनिधि को चलेंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर जीरन की जनता क्या सोचती है? अभी तक तो कोई अनुमान नहीं है। दोनों पार्टियां बराबर संघर्ष कर रही हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर? कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है जीरन का? ऐसा तो कुछ है नहीं, पर जो भी जनता जिधर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेगी वो पार्टी जीतेगी। आप जानते ही हैं कि क्या चाहते हैं आप? तो परिवर्तन चाहते हैं सब, पूरा परिवर्तन होगा, बस ये चाहते हैं। परिवर्तन की बात की है, पिछले 15 सालों से सत्ता में भाजपा सरकार है, तो क्या लगता है विकास को लेकर? विकास तो काफ़ी हुआ है और समय जैसा चल रहा है उस हिसाब से स्पीड हो रही है, लेकिन परिवर्तन चाहिए। विकास में कोई दिक्कत नहीं है, विकास हो रहा है, विकास होता रहा है और आने वाली सरकारें भी विकास करेगी। मतलब परिवर्तन है और होना चाहिए। परिवर्तन की बात करी है, कांग्रेस में कई उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं। ऐसे में जीरन जनता किसको पसंद करती है? जीरन जनता जो भी कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको हम वोट देंगे। ये सीधा सिस्टम। हमारे साथ में और भी जीरन नगरवासी हैं। क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? क्यों डर रहे हैं आप? किस नेता डर लगता है क्या आपको? तो फिर क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर नया चेहरा दिखना चाहते हैं हम। और पार्टी से हमें कोई ये नहीं है, हमें किसान है, किसान नेता ही चलेगा, किसान बारी चलेगी है। ना तो हमारे भाव बढ़ रहे हैं, ना ये कुछ हो रहा है। सब्जियों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। परिवर्तन की बात कर रहे हैं आम जनता। विधानसभा चुनाव दहलीज पे है, क्या चाहती है जीरन नगरवासी? अरे कमल को फूल खलेगा और बच्चा हाउ की दो कमल का फूल ने सबने मतलब सहयोग, सरकार ने भी सहयोग की तो किसानों के लिए भी, इसलिए वो बहुत बढ़िया है। हमारे साथ में कांग्रेस के भी कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या स्थिति है जीरन को लेकर, क्या चाहता है जीरन का जनता, किस तरह का है यहाँ का निर्णायक? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या चाहता है जनता? जो बात करी है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात करी है, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में? निश्चित रूप से पूरा प्रदेश इस बार परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन होगा, क्योंकि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार द्वारा जो जनहित के कार्य किए गए थे, उन जनहित के कार्यों को देखते हुए और 18 साल जो कुशासन मध्य प्रदेश में रहा है, अभी हमने ताज़ा उदाहरण भी देखा है कि राजनीति के अहंकार में आम गरीब किसान पे, एक आदिवासी पर ये पेशाब कर रहे हैं। और इस तरह का अहंकार
इनके भाजपा नेताओं में आ गया है, उसे देखते हुए जनता इनके अहंकार को चूर-चूर करेगी। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनहित की, किसान हित की, रोजगार के लिए, बेरोजगारों के लिए, माता बहनों के सम्मान के लिए कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। जनहित की बात कर रहे हैं आप, यहाँ तो कांग्रेस अपना हिस्सा आ रही है, भाजपा के वोटरों को खरीद कर यहाँ पर परिषद बनाती है, तो जनहित कहाँ गया? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। भाजपा ने खरीद विरोध करके पूरे मध्य प्रदेश में सरकार जो जनहित की बनी थी और जनता ने चुनी थी, उसको पूरा देश जानता है कि किस प्रकार भाजपा ने विधायक खरीद के, और ऐसा यहाँ कुछ ही नहीं हुआ है। यहाँ वर्षों से कांग्रेस की सरकारें बनती आई है जीरन में, और उसी अनुरूप कांग्रेस की सरकार बनी। तो चोर चोर मुसरे भाई, प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार ने और जीरन में कांग्रेस सरकार ने? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ है। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई। जनता ने मत दिया था, उसके अनुसार यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है। हमारे साथ में बीजेपी के जनप्रतिनिधि, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, कहीं के घर के लोगों ने घर का बंटाढाल कर दिया, परिषद के अंदर भाजपा का बहुमत होने के बाद भी यहाँ जीरन के अंदर कांग्रेस की परिषद बनी, क्या लग रहा है आपको? निश्चित दीपक भाई, पूरे देश में कांग्रेस ही बिकते हैं, एकमात्र जीरन में भाजपा का पार्षद बिक गया। हमारा दुर्भाग्य है कि जीरन नगर परिषद नहीं बनी पाई। लेकिन चूँकि जो प्रदेश का माहौल है, जो हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी जो जनहित के काम कर रहे हैं, जो नीचे गरीब से लगाकर ऊपर तक आम मजदूर, किसान और सबकी बात सुन रहे हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो 1.5 साल की सरकार रही, उसमें ना तो जीरन में कुछ विकास हुआ, ना प्रदेश में कुछ विकास हुआ। तो जनता कमलनाथ जी को देख चुकी थी कि 2 लाख के कर्जे माफ़ करने में उन्होंने जो समय लगाया, जो 18 महीने या 13 महीने मिले, उनमें आपने जिस प्रकार से कहा कि भाजपा सरकार बनेगी, लेकिन आपके जीरन एक निर्णायक होता है विधानसभा चुनाव के अंदर। सबसे ज़्यादा मत यहाँ पे विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदलता है जीरन, लेकिन यहाँ के ही पार्षद बिक जाते हैं भाजपा के। तो क्या लगता है कि आने विधानसभा चुनाव को लेकर क्या यहाँ की तस्वीर साफ हो पाएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जीरन के जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव कभी नहीं हारी। हमारा दुर्भाग्य रहा है, कहीं ना कहीं आपसी फूट से हम जीरन नगर परिषद बार है। एक बार हमारे माता श्री नंदूबाई मुखाती 36 वोट से मात्र से जीती थी, उसके बाद भाजपा कभी नहीं जीती है। तो यह आपसी कुछ सामंजस्य की कमी रही, लेकिन विधानसभा लोकसभा में कभी नहीं हारे हम। आपसी फूट की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा के अंदर ही फूट हो गई है? क्या भाजपा के लोग ही बिक रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पूरे प्रदेश में एकमात्र जीरन ही ऐसे जहाँ भाजपा का एकमात्र पार्षद बिका है। और हमेशा पूरे देश में देखिए आप, कांग्रेस के विधायक या पार्षद होते हैं, चाहे एमएलए एमपी होते हैं, वो बिकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कह सकते हैं हम जीरन का कि यहाँ पार्षद भाजपा का बिका है। किसको दोषी मानते हैं भाजपा में आप? कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन की कमी रही, इसलिए वो भाग गया, चला गया। दोषी तो है कहीं कोई भी, सत्ता भी है और संगठन भी है। हमारे साथ में और भी जनप्रतिनिधि कांग्रेस के, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति होगी जीरन की? देखो, जीरन में और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने चली है और उसमें किसानों का फ़ायदा भी हुआ है। जो 2 लाख कर्जे माफ़ की बात हुई थी, उसमें मेरा कर्जा भी माफ़ हुआ है। मेरा कर्जा 1.5 लाख रुपए माफ़ हुआ है कमलनाथ जी की सरकार में। और सन 2012 से 13 जीरन में हम किसानों की लड़ाई भी लड़ते आए हैं। हमेशा किसान हित की बात करते हैं और किसानों को उचित मुआवजा भी दिलाया है हमने। जब कहीं ओले गिरे हैं या कहीं बारिश से कोई क्षति हुई या कुछ भी हुआ, तो हम किसान की हित की बात करते हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अच्छे परचम से कमलनाथ जी जीतेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी, ये कहना है कांग्रेसियों का। क्या लग रहा है कि इस बार 2023 के अंदर कमल खिलेगा कि हाथ का पंजा मजबूत होगा? कमल का फूल ही खिलेगा, कमल का फूल ही खिला था। ये हमारा दुर्भाग्य था कि पिछले 18 साल के बाद 15 महीने के लिए दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आई थी। उस कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में हमें 15 साल पीछे धकेल दिया है। किसानों को उस टाइम आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका प्रत्येक कारण है कि अभी हमारे भाई ने बोला है कि हमारा भी कर्जा माफ़ हुआ। उसमें पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ हुआ, किसानों का, गरीबों का, आदिवासियों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। और हमेशा कांग्रेस सेकुलरवाद की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता ठहराती है। जैसे कि अभी सिद्दी की घटना हुई, वो सिद्दी की घटना एक मानवता पे शर्मसार है, परंतु कांग्रेस के बंधु ऊपर से लगा के नीचे तक आदिवासी, दलित और मुसलमानों की बात करती है। परंतु इनके जहाँ पर भी केंद्र से लगा के राज्य तक जो कांग्रेस की सरकार जा रही है, वहाँ पर दलितों पे अत्याचार हुआ है। वहाँ पर प्रदेश की बात ना करें, जीरन की बात करें, लेकिन जीरन की बात करें, जीरन का भाजपा का वोट यहाँ परिषद जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता जिनको चुनती है, वो बिकते हैं कांग्रेस के हाथ, वो परिषद कांग्रेस की बनती है। तो क्या लगता है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो वोटर क्या निर्णायक रहेंगे?
नहीं, यहाँ के जीरन के मतदाता निर्णायक रहेंगे। यहाँ कमल का फूल खिला था और खिलता रहेगा। अभी जहाँ तक नगर पंचायत की बात है, आप में इन सारे जनप्रतिनिधि यहाँ के जीरन के बीजेपी कांग्रेस के, उन सभी में मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बिका है या जिसने क्रॉस वोटिंग करी है, उसकी विचारधारा देखिए, वो मूलतः कांग्रेस का विचारधारा का था। वो कहीं से आकर के बीजेपी ने उसको आयातित कर लिया था, वो वापस पुनः उसी विचारधारा में चला गया। वो कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं थी, इसलिए उस चीज़ को भूल करके आप सत्ता पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है और जनता मूर्ख बनती आ रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस और भाजपा सत्ता के मोह में लगातार जनता को बेवकूफ़ बना रही है और जनता वोट देती है और नेता चंद रुपयों खातिर अपना धर्म ईमान बेच देते हैं? यह बात बिल्कुल सत्य है, परंतु आप पिछले 2018 का चुनाव भी देखो, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना था। आप यदि मत प्रतिशत देखेंगे मध्य प्रदेश का, तो भारतीय जनता पार्टी का 41% से अधिक मतदाता था और कांग्रेस का 40% मतदाता था। वो तो सीटों के गणित में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर रह गई थी। और वो भी जहाँ दुकान पे जो माल बिकता है वो व्यापारी खरीदता है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मत बिके है, भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा, उसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु हम ये बात बोलना चाहते हैं कि भैया आपका माल आप थोक पीन के रखेंगे तो हम नहीं खरीदेंगे, जब माल बिकेगा तो खरीदेंगे, उसमें कौन सी तो बड़ी बात है। ठोक बजा के अगर माल बिकता है तो खरीदने फरोख्त की बात आ रही है, चोर चोर मुसर मरे भाई की बात आ रही है। जनता लगातार मूर्ख बनती आ रही है और यहाँ पर प्रदेश से लेकर जीरन तक सरकार बनती जा रही है। क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चाहता है जीरन जनता? निश्चित परिवर्तन होगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछले 18 महीनों से पूरा प्रदेश का किसान युवा पीड़ित है। अभी पूर्व मंडल अध्यक्ष बोल रहे थे किसान पीड़ित है। भाजपा का किसान ही सल्पास खा के मरा इनके गांव में। कितना किसान प्रताड़ित होगा? अब आम जनता या आम किसान कितना प्रताड़ित होगा? भाजपा का कार्यकर्ता खुद सल्पास खा के उसको आत्महत्या करनी पड़ी। यही उदाहरण नहीं है, और भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे उदाहरण हैं। इतनी सरकार से इतने दुखी हैं लोग। 18 महीने की सरकार देखना कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी ने कुएं के बिल जो 10,000 का बिल था वो 5,000 का किया, घर के बिल 100 रुपये 100 यूनिट किए, किसानों का कर्ज माफ़ किया। तीसरी बात, युवाओं के पेंशन वृद्धावस्था पेंशन घोषणा सरकार करती है, कांग्रेस भी घोषणा कर रही है सरकार बनने से पहले। घोषणाओं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ के जनता क्या चाहती है? जनता अभी तक यहाँ पे 36 वोट से बीजेपी के राजू जी मुकाती बने थे, उसके बाद अभी तक यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनी। हमारे साथ में और भी जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, किस तरह के हाल है जीरन के? जीरन के हाल मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हर वर्ग दुखी है, क्योंकि आज के कंडीशन में भाजपा के जो जनप्रतिनिधि है उनके भी काम बिना दलाली के नहीं हो रहे हैं। दलालीवाद इतनी हावी हो गई है भाजपा के राज में कि भाजपा के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता दुखी है, किसान दुखी है, किसानों ने आत्महत्या की है। और बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जो मतलब भाजपा के लोग खुद कहते हैं कि भैया इस बार सरकार चेंज करना है। कांग्रेस तो कहती है, लेकिन भाजपा के जो जनप्रतिनिधि वो भी कुछ कहते नज़र आ रहे हैं कि इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अति हो गई है भाजपा के शासन में। भ्रष्टाचार की बात आ रही है भाजपा के अंदर लेकर, क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है कि क्या कहना है इसको लेकर? भ्रष्टाचार तो देखिए कांग्रेस शासन में बहुत होता था। आज आप व्हाट्सएप और फेसबुक पढ़ते ही होंगे, वहाँ पे लिस्टें आती हैं। जितनी लिस्टें भ्रष्टाचार की आती है कांग्रेस की, शायद ही किसी पार्टी की आती होगी। भ्रष्टाचार में आप देख ही रहो, भ्रष्टाचार के आगे मोदी जी और शिवराज सिंह जी कई जगहों पे छापे और CBI द्वारा इनकी जांच हो रही है। और जनता ये जानती है कि आने वाले दिनों में ये सब 2023 की बात की जाए, 2024 की बात की जाए तो किस तरह की तस्वीर होगी जीरन की? 2024 में बीजेपी आएगी, लोकसभा में बीजेपी आएगी और कमल का फूल खिलेगा। हमारे साथ में और भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है? लोकसभा विधानसभा में हमेशा बीजेपी 16-17-2000 वोटों से जीतती आई है। किसी जनप्रतिनिधि के जाने से वोटों में कोई अंतर नहीं आने वाला है। वो मतदाता जानता है कि प्रतिनिधि बिक जाए उसके साथ वोट नहीं जाते हैं, वोट यथावत वहीं रहते हैं, क्योंकि जीरन नगर में हमेशा 2200 वोट से 1600 वोट से भाजपा ही जीतती आई है और जीतेगी। आप भाजपा जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद में तो भाजपा बिक जाती है। ये बिक गए, मतदाता नहीं बिका है। बहुत बढ़िया। जनप्रतिनिधि बिक गया है, मतदाता नहीं बिका है। मतदाता गुमराह नहीं हुआ है, कभी मतदाता गुमराह नहीं हुआ है। जीतेगी तो भाजपा ही।
लेकिन जनप्रतिनिधि क्या, जिस जनता ने जिनको अपना मत देकर अधिकार दिया, उनको चुनाव जिताया, और वही जनप्रतिनिधि चंद रुपयों की खातिर बिक जाते हैं, उसको लेकर क्या कहना आपका? अब वो पैसों के लालच में बिक गया तो जनता उसमें क्या करे? उसका जनता क्या करे? हमारे साथ में और भी है, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति रहेगी जीरन की? मैं आम आदमी हूँ, हमारी समस्या ये है बाईपास निकलना जरूरी है, बाकी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। भाजपा तो कहती है कि लाखों विकास किया, करोड़ों का विकास किया, गांव गांव में गंगा बहाती है, तो क्या गंगा भी जीरन में? बराबर भी साहब, बीजेपी में खूब काम हुआ, डिवाइडर हुआ है, ये पानी का वाटर बॉक्स का हुआ, और भी नए नए काम बहुत हुए, गार्डन का हुआ, और वो अपने क्या बोलते हैं सामुदायिक भवन वगैरह बहुत काम हुए हैं। हमारे साथ में और लोग भी, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है आपको? बढ़िया, अच्छा परिणाम आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। दिलीप सिंह जी परियार साहब ने बहुत अच्छा विकास कराया, यही कहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट लगी जीरन। नहीं, सब गलत बात है, तो ये बात सही नहीं है सब। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। युवा वर्ग भी हमारे साथ में है। क्या सोचता है युवा इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगी विधानसभा में, बीजेपी की लीड आएगी इसमें। बीजेपी क्यों पसंद करते हैं आप? बीजेपी शुरू से हमारे पिताजी बीजेपी पसंद करते हैं। बीजेपी आई, बीजेपी ने काफ़ी किसानों के लिए अच्छा काम किया है। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? बीजेपी को। पिताजी बीजेपी में, तो आप भी बीजेपी में? हम राजनीति नहीं करते, हम हाँ, बीजेपी के साथ ही रहते हैं हम। कैसे सोचते, क्या सोचते बीजेपी के लिए? बीजेपी ने शिवराज सिंह ने किसानों के लिए अच्छा काम किया है, सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ में नगर परिषद अध्यक्ष हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह की स्थिति रहेगी जिरन परिषद की। क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या लगता है आपको? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, टिकट के ऊपर निर्णय है जो भी है। नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आएगी या कमल खिलेगा? कांग्रेस का चांस है पक्के 101%। जी, किसको चाहते हैं, किसको टिकट मिलेगा, कौन है ये उम्मीदवार? कांग्रेस किसी भी पार्टी को टिकट दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर कांग्रेस निश्चित वर्गीय कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक तरफ नंदकिशोर पटेल है, उमराव सिंह गुजर है, तरुण भाईती है, और कई युवा चेहरे हैं। जी, किसको पसंद करते हैं आप? नहीं, मैं तो किसी को पार्टी के साथ हूँ, मैं तो किसी को भी टिकट मिले मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेश के अंदर जोड़ तोड़ की सरकार बनी, जी, उसी का देखा जाए तो उसी का अपने जिरन परिषद की बात करें तो भाजपा के पार्षदों खरीद के आप अध्यक्ष बन गए, इस प्रकार के आरोप लगे हैं। मैंने किसी भाजपा का पार्षद को नहीं खरीदा, मैंने निर्दलीय पार्षदों से सेटिंग बिठाई है। मैंने किसी भाजपा पार्षद को नहीं खरीदा है, गलत बोल जिस रहे हो। प्रकार से आपने कहा कि सेटिंग बिठाई, तो लगता है कि भाजपा के पार्षदों को, निर्दलीय पार्षदों को खरीद के आपने परिषद नहीं? भाजपा का निर्दलीय है वो, तो भाजपा कहाँ के है वो? निर्दलीय है। नहीं, गलत बात कर रहे हो आप। सेटिंग बिठाई आपने, कितने रुपए की सेटिंग बिठाई? पैसे का तो रोल ही नहीं, कौन सी सेटिंग? ये तो मन मिला तभी तो भी आए मेरे साथ वो। प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने ज्योतिराज सिंधिया को करोड़ रुपए में खरीदा, उनके विधायकों को खरीद लिया। तो क्या जीरन परिषद के अंदर भी हम बात करें तो यहाँ भी जो पार्षदों की खरीद फरीद हुई है, सारे भाजपा के पार्षद थे, बहुमत भाजपा का था। आपने कैसे कह दिया भाजपा के? वो तो निर्दलीय पार्षद थे, रिकॉर्ड उठा के देख लें आप। जी, नहीं, खरीदने वाली बात तो है नहीं, प्रेम उनसे प्रेम मिला इसलिए वो मेरे साथ। उनकी विचारधारा जो थी भाजपा की थी, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। जनता का ये मूड, ये बात सामने, उनकी जो विचारधारा भाजपा की थी, कहीं ना कहीं जो एक बड़ा प्रदेश के बाद जीरन का कहीं ना कहीं जो नाम आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? वो पार्टी से असंतुष्ट होंगे इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया पार्टी को, बस ये चीज़ है, और क्या। तो क्या इस बार जीरन में क्या स्थिति होगी? साफ 50-50 भाजपा को, बिल्कुल। भाजपा का विधायक बनेगा? नहीं, 50-50 बता रहा हूँ ना, चांस दोनों के हैं, भले कांग्रेस भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है, 50-50 रहेंगे। नहीं तो हर बार यहाँ बीजेपी जीतती है, इस बार 50-50 चांस है बिल्कुल। ये थे जीरन नगर वासी के जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, उन्होंने अपने अपनी स्थिति बताई है कि आने वाले समय में कमल खेलेगा, और एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि आने वाले समय में हाथ का पंजा मजबूत होगा। वहीं जनता का ये कहना है कि इस बार बदलाव की स्थिति है, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन ये जो आने वाला वक्त बताएगा विधानसभा में किसका डंका बचेगा, या कमल खिलेगा या हाथ का पंजा होगा मजबूत। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।